हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि अपकमिंग साउथ की 5 मूवीज का हम सबको बेसब्री के साथ वेट है। और जितना हमें बेसब्री के साथ वेट है ना गाइस, उतना ही इनके मेकर्स में भी क्रियोसिटी है कि अपनी फिल्म को हम बढ़ चढ़कर बनाएं। ये 5 फिल्में कौन सी हैं? टॉक्सिक है, एनटीआर नील है भाई साहब, उसके बाद SSMB 29, उसके बाद एटली 6 एंड कहीं ना कहीं स्पिरिट। तो अपकमिंग 1 से 2 साल, क्योंकि टॉक्सिक ने 2026 में आना है एंड बाकी मूवीज ने 2027 में, तो भाई कहीं ना कहीं 5 मूवीज का बेसब्री के साथ वेट है। अब यहां पर गाइस क्या हो रहा है, जो भी गाइस अपनी मूवी के मेकर्स हैं वो अपनी मूवी की कास्ट को बढ़ चढ़ के बना रहे हैं। जैसे गाइस टॉक्सिक की कास्ट देख लो, आप एटली 6 की कास्ट देख लो, उसमें भी क्या तबाही भरी अपडेट आती हैं। उसके बाद भाई साहब आप एनटीआर नील ले लो, आप भाई साहब कहीं ना कहीं ले लो SSMB 29 एक्सेट्रा। बट गाइस यहां पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो कास्ट होने वाली है स्पिरिट मूवी की ना, ऐसी कास्ट ना तो भाई साहब SSMB 29 की होगी, ना एटली 6, ना टॉक्सिक, ना एनटीआर नील, किसी मूवी की भी नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आपको पता चलने वाला है, और आप बोलने वाले हो कि भाई दैट्स वाई ये मूवी डे 1 में फोड़ देगी, सब मूवीज को फोड़ देगी। वीडियो को सबसे पहले तो करो लाइक, जितने भी भाई देख रहे हो चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। देखें ये 5 मूवीज वो है जो मैंने बताई। ओवरऑल और भी बड़ी मूवीज ने आना है, जैसे भाई साहब रामायणा पार्ट 1 पार्ट 2 है, शाहरुख खान की किंग है, क्या पता सलमान खान की भी मूवी ऑन द लाइन हो जाए। तो वॉर 2 पड़ी है, कुली पड़ी है, मूवीज बहुत है। लेकिन पिछले दिनों जिन मूवीज का पोल चलता रहा आप सबको पता है, और ओवरऑल जो अगले भाई साहब 2 सालों की साउथ की बड़ी मूवीज है, मैं सिर्फ उनको टारगेट कर रहा हूं। तो यहां पर गाइज मैं बात करने वाला हूं स्पिरिट की कास्ट की। देखो अभी सबसे पहले जो ऑफिशियल न्यूज है मैं आपको वो देता चलूं। पिछले आई थिंक सो 3 से 4 दिन पहले ऑफिशियल अपडेट आई, और मैंने आपको बताई भी। रिवाइज करवाता हूं, उसके बाद मेन मुद्दे पे चलेंगे। रिवाइज क्या भाई साहब हम अपडेट करते हैं कि भाई स्पिरिट की जो कास्ट है, संदीप रेड्डी वांगा ने पूरी की पूरी कास्ट को एक बार चेंज किया है। पहले क्या न्यूज थी कि भाई साहब बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार्स या 2 स्टार आप कह सकते हो, जिसमें भाई साहब सैफ अली खान एंड करीना कपूर ऑफिशियली भाई साहब विलेन के रोल में साइन किए गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से भाई साहब चेंजिंग्स हुई एंड नाउ भाई साहब कहीं ना कहीं दीपिका ऑफिशियली डन हो चुकी हैं, और फिलहाल 2 नेम प्रभास एंड दीपिका डन है। सो नाउ द न्यूज इज कि भाई साहब साउथ की एक और बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस भी हमें स्पिरिट में देखने को मिलने वाली है, और वो भाई साहब है अनुष्का, जो कि बिल्ला मूवी में या बाहुबली 2 मूवी में कहीं ना कहीं प्रभास के साथ थी, जो कि आप समझ लो कि फेवरेट जोड़ी समझी जाती है। जैसे बॉलीवुड में एक टाइप का शाहरुख और दीपिका की जोड़ी को भाई साहब बहुत लाइक किया जाता है, उसी तरह साउथ में प्रभास और कहीं ना कहीं अनुष्का की जोड़ी को बहुत लाइक किया जाता है। देखो ये ट्रुथ है, ये आप मानो या ना मानो ये ट्रुथ है। अब गाइस देखो यहां पर वांगा इन दोनों को एक बार फिर साथ दिखाने वाले हैं। मैं आपको यहां पे एक बात बताता हूं, काफी टाइम पहले भाई साहब वांगा ने एक इंटरव्यू में एक बात बोली थी, जो कि बात अभी तक मेरे माइंड में उसी तरह से भाई साहब है। और वो बात क्या थी, संदीप रेड्डी वांगा ने बोला था कि मैं स्पिरिट मूवी ना ऐसी बनाऊंगा जो कि प्रभास की पिछली सारी मूवी से चेंज होगी। सारी मूवीज का मतलब बाहुबली 2 से भी, सालार से भी, कल्कि से भी, सारी मूवी से चेंज होगी। यहां पे आपको नया प्रभास देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आप भाई साहब ज्यादा पीछे ना जाओ ना, आप पिछले 4-5 साल का डाटा देखो, यानी कि पिछले 4-5 साल में प्रभास की कौन कौन सी मूवी थी। कल्कि आई, सालार आई, राधेश्याम आई, साहू आई, आदि पुरुष आई, एंड उसके अलावा क्या कोई था। तो अब देखो इन 4 से 5 मूवीज में क्या मिसिंग था। अगर मैं बोलूं तो इन 4 से 5 मूवीज में मिसिंग था तो लव टाइप का ऑरा, रोमांस टाइप का ऑरा, हरामी टाइप का ऑरा। और ये भाई साहब ऑरा कब हमें देखने को मिला था, बिल्ला मूवी में। बिल्ला मूवी में भी लव रोमांस वाला सीन था, और भाई साहब एक हरामी कैरेक्टर था प्रभास का। लेकिन यहां पर गाइस काफी टाइम हो गया है वैसा कैरेक्टर नहीं आया, क्योंकि प्रभास लार्जर देन लाइफ कर रहे हैं, जो कि और अच्छा है। लेकिन भाई साहब अब
अपकमिंग भी लाइनअप जो है वो लार्जर देन लाइफ है, तो उसमें अगर एक आधा कैरेक्टर हमें हरामी टाइप देखने को मिल जाए तो तबाही पक्की है। तो दैट्स वाई भाई साहब वांगा ने बोला था कि हाँ, दो बातें वांगा ने बोली थी। एक वो कि मैं प्रभास को ऐसा बनाऊंगा कि प्रभास पिछली सारी मूवी से चेंज होगा। दूसरा, मैं प्रभास को वैसा बनाऊंगा जैसा फैंस देखना चाहते हैं। ये वांगा के वर्ड्स थे। फिर बोलूंगा कि मैं भाई साहब स्पिरिट को वैसा बनाऊंगा जैसा फैंस देखना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि प्रभास की मूंछों ये वो लुक तो है, लेकिन प्रभास किसके साथ अच्छे लगते हैं, पब्लिक किसके साथ देखना चाहती है, ये सारी चीजें। और मैंने लगभग 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले आपको एक अपडेट दी थी ऑफिशियल सोर्सेज से कि स्पिरिट के अंदर प्रभास की 3 भाई साहब कैरेक्टर्स होने वाले हैं। अब वो 3 कैरेक्टर्स है या 3 लुक्स है, अब फर्दर भाई नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो फ्लोर्स पर भी नहीं गई। जब जाएगी तो भाई साहब पता चलेगा कि शूटिंग में क्या होता है क्या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 कैरेक्टर्स या 3 लुक्स हैं। तो मतलब कि एक कैरेक्टर के साथ तो दीपिका, दूसरे कैरेक्टर के साथ बिल्कुल अनुष्का हो सकती है, क्योंकि ये भी रिपोर्ट मेरे पास ऑफिशियली है कि स्पिरिट की कास्ट बहुत बड़ी है, कोई छोटी मोटी कास्ट नहीं होगी। यहां पर वांगा भी इस टाइम लार्जर देन लाइफ में घुसने वाले हैं। कबीर सिंह में उन्होंने सिर्फ लव मतलब लड़की के साथ प्यार के एंगल को टच किया, एनिमल में फादर के साथ प्यार को टच किया, लेकिन इस बार भाई साहब वो नेशन के साथ प्यार को टच करने वाले हैं। और इस बार वो भाई साहब लार्जर देन लाइफ में जाएंगे। और अगर लार्जर देन लाइफ में जाते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि कास्ट भी फिर उतनी ही बड़ी होगी। तो दीपिका के साथ बिल्कुल अनुष्का हो सकती है, और अनुष्का अगर हो जाती है तो यार मैं कहता हूं सरप्राइज एलिमेंट हो जाएगा, सरप्राइज। दैट्स वाई मैंने बोला था, मुझसे पूछा था किसी ने कि आपको ये जो अपकमिंग मूवीज है जिनका पोल हुआ था, एनटीआर नील, एसएसएमबी 29, एटली 6 और स्पिरिट, मतलब कि मुझसे पूछा गया था कि आपको वेट किसका है। मैंने कहा था मुझे वेट एनटीआर नील का है, क्योंकि मैं एनटीआर नील में देखना चाहता हूं कि प्रशांत नील क्या करने वाला है, क्योंकि वो गोल्डन ट्रायंगल वो सारी चीजें उन्होंने मुझे एक बार सरप्राइज करके रख दिया था। तो मैं देखना चाहता हूं कि प्रशांत नील की कहानी, क्योंकि गाइस देखो केजीएफ में प्रशांत नील की कहानी देख लो, सालार में प्रशांत नील की कहानी देख लो, भाई अलग है उस बंदे का दिमाग। यानी कि मैं एनटीआर नील में प्रशांत नील डायरेक्टर की वजह से एक्साइटेड हूं, इतना कि मैं भाई साहब उसका वेट कर रहा हूं। लेकिन डे 1 पे फोड़ेगी कौन सी, वो फोड़ेगी स्पिरिट। ये याद रखना भाई, स्पिरिट, मैंने आपको क्या बोला कि ये जितनी भी मूवीज है, चाहे वो टॉक्सिक हो, चाहे वो भाई साहब एनटीआर नील, एसएसएमबी 29 या एटली 6 या फिर भाई साहब स्पिरिट, हर मूवी में क्या हो रहा है कि या तो डायरेक्टर की हाइप है या देखो टॉक्सिक ले लो, टॉक्सिक में किसकी हाइप है, क्या डायरेक्टर की हाइप है? नहीं है। हाइप है तो भाई साहब रॉकिंग स्टार यश की। अगर आप एनटीआर नील लो, मैं सच बोलूंगा एनटीआर से ज्यादा प्रशांत नील की हाइप है, ये ट्रुथ है। तो उसके बाद गाइज अगर आप एसएसएमबी 29 ले लो, अगर मैं हिंदी सर्किट की बात करूं तो भाई साहब सिर्फ एसएस राजामौली की हाइप है। अगर आप ले लेते हो मैं एक पैन इंडिया लेवल की बात करूं, अगर उसके बाद और कौन सी एटली 6 ले लेते हो तो हाँ, एटली 6 में एटली की भी हाइप है और कहीं ना कहीं भाई अल्लू अर्जुन की भी हाइप है। और उसके बाद आती है स्पिरिट, स्पिरिट में प्रभास की अलग से हाइप, दीपिका की अलग से हाइप, भाई संदीप रेड्डी वांगा की अलग से हाइप। और जो जॉनरा बताया जा रहा है कि कॉप का, क्योंकि बाकी मूवीज का जो जॉनरा हमें नहीं पता, लेकिन स्पिरिट का बताया कि भाई साहब प्रभास कॉप के रोल में होंगे, तो इसका अलग लेवल, और वो भी हरामी टाइप कॉप, इसका अलग लेवल। हर चीज भाई साहब टॉप पे है। तो मैं अभी भी मानता हूं डे 1 पे भाई साहब स्पिरिट फोड़ देगी, बाकी जब बनेगी तो पता चलेगा। दिस इज द अपडेट के भाई साहब अनुष्का बिल्कुल उनको भाई साहब जो है इस मूवी में लाने की कोशिश है। तो अब होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन वांगा कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। जैसे कुछ फर्दर ऑफिशियल रिपोर्ट मिलती है तो बताऊंगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।